बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वह जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जवाब आ गया, आग भड़क उठी। इमरान खान और PTI का DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया। कशीदगी बढ़ गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन कराम, 1 साल कबल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जब हुकूमत को रजीम चेंज के ज़रिए हटाया गया, फिर खान साहब पे मुकदमात की एक बारिश हो गई। नित नए नए मुकदमात, नित नई नई पेशियाँ। उसी दौरान एक पेशी पे खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे हाई कोर्ट के कमरा अदालत के अंदर से शीशे तोड़कर इसी मई के माह में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ़्तार किया गया, शीशे तोड़कर। उसके बाद 9 मई को फिर जो वाक़या हुआ वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा, किस तरह हुआ, क्या क्या हुआ। फिर 1 साल अब मुकम्मल होने को है। उसके बाद फिर आए रोज़ ये भी पाकिस्तानी कौम ने देखा, आए रोज़ 9 मई की मज़ामत। तहरीके इंसाफ को छोड़ रहा हूँ, 9 मई की मज़ामत करता हूँ। सियासत छोड़ रहा हूँ, 9 मई की मज़ामत करता हूँ। इस तरह के ऐलानात सुन सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए। आज उस वाक़या के हुए तकरीबन 2 दिन बाद 1 साल मुकम्मल होने वाला है। तो 2-3 दिन पहले से ही ये ख़बरें गर्दिश कर रही थीं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी से होने वाली है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये थी कि खान साहब ने हालिया दिनों में अपने मीडिया नुमाइंदगान के साथ गुफ्तगू या मुलाकात कहें तो उसमें बार बार एक शख्स का ज़िक्र करते हैं खान साहब कि मुझे या मेरी बेगम को कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार फ़लाँ शख्स होगा। तो आज बाकायदा रावलपिंडी से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी लोगों को, पाकिस्तानी कौम को उम्मीद थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो नाज़रीन कराम, DGISPR मोहम्मद शरीफ चौधरी साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ़लस्तीन, अमेरिका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इसराइल, तमाम इश्यूज़ पे बातचीत हुई। लेकिन वो बातचीत एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीके इंसाफ है उसके मतलब आज सामने सामने साफ शफाफ अल्फाज में DGISPR साहब ने ये बता दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक जमात साजिशी ग्रोह वो उसने क्या किया कि पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को उनके ज़हनों में ये एक फितना डाल दिया और जिसके सबब अपनी फ़ौज के मतलब उन्होंने गलतफ़हमियाँ पैदा कर दी। नतीजा क्या निकला कि 9 मई का वाक़या फिर हो गया, जिसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं, जिसके बाकायदा CCTV फ़ोटोज़ मौजूद हैं, हर तरह के सबूत मौजूद हैं कि ये किसने जहन साजी की इन नौजवानों की। पाकिस्तानी नौजवान जो हैं तो किसने जहन साजी की, किसने बाकायदा फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, नफ़रत डालने की कोशिश की पाकिस्तानी कौम के जहनों में। उसका नतीजा फिर क्या निकला कि 9 मई जैसा वाक़या हो गया। उन्होंने वाज़ेह आज 2 टोक अंदाज में ये कह दिया कि कुछ अरसा से ख़बरें गर्दिश कर रही थीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं।
इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आज उन्होंने ये सारा जो है ये अफवाहें जो थीं, ये ख़बरें जो थीं, उनकी नफ़ी कर दी। उन्होंने कहा कि कोई जो एक साजिशी टोला है, सियासी जमात अपने आप को कहती है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत बरती है पाकिस्तानी नौजवानों में और जो हमेशा फितना फसाद और पाकिस्तान की मैशत को डुबोने की कोशिश करती रहती है, ऐसी सोच वाले किसी साजिशी टोले, किसी सियासी जमात से हम बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन का बार बार कह रहे हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार कह रही है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि कौन कौन अनासर हैं जो इसमें शामिल थे, किन्होंने 9 मई का वाक़या करवाया। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन अगर बनवाना है तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। जो 2014 का धरना था, किस तरह KP की हुकूमत गवर्नमेंट के पैसों पे कैसे इस्लामाबाद पे हमला आवर हुई, उस पे भी जुडिशल कमीशन भी बनना चाहिए, तमाम चीज़ों पे बनने का। तो नाज़रीन इकराम, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तोपों का रुख सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, महाद अज़हर साहब ने भी फिर सामने आए। उन्होंने कहा कि साजिशी टोला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि साजिशी टोला वही हैं जो सियासत में ना होने के बावजूद सियासत में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो बाकायदा फिर रऊफ़ हसन साहब ने भी अपना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं, उन्होंने जो बात करनी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होता है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ वही होता है। उन्होंने कहा कि साजिशी टोला ये नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अच्छा, DGI/SPR साहब ने यह भी कहा कि 7% लोगों ने इनको इस सियासी जमात को वोट दिए हैं, 74% जो है पाकिस्तानी कौम पाक फ़ौज के साथ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर जवाब दिया, ठोक बजा कर सीधा सीधा उन्होंने भी जवाब दिया, सारे लिहाज ख़त्म करते हुए उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो साजिशी टोला हर 2 माह बाद खड़े होके फ़र्द वाहद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, साजिशी टोला तो वो है जिसने ये कहा हम तो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अगर CCTV फ़ोटोज़ हैं तो गए किधर हैं, सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। हम तो कब के कह रहे हैं। अगर आप सियासत से आपका लेना देना नहीं तो फिर सियासी बयानबाजियाँ आप क्यों करते हैं। अगर आपने जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर लंदन प्लान के मतलब भी बनाएं। जुडिशल कमीशन लंदन प्लान के जो लंदन प्लान बना था उसके ख़िलाफ़ भी फिर बनाएं जुडिशल कमीशन। फिर ये जो रजीम चेंज करवाया गया इसके ख़िलाफ़ भी फिर जुडिशल कमीशन बनवाएं। आप किस तरह पार्टी से वफ़ादारियाँ ख़रीदी गई, किस तरह पार्टियाँ तब्दील करवाई गई और किस तरह PDM की हुकूमत बनवाई गई, इस पे भी फिर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाई थी तो फिर पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत दी। उन्होंने पाकिस्तानी कौम ने आपके बयानिए को मुस्तरद कर दिया और ये बता दिया कि हम जानते हैं कि किसने क्या करवाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने 70% पाकिस्तानी कौम ने वोट दिए। फिर अगर जुडिशल कमीशन ही बनाना है तो ये भी बनाएं कि 8 फरवरी को जीतने वाले इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फार्म 45 के तहत 2/3 अक्सरियत से कामयाब हुई, तो किसने फिर ये फार्म 47 के तहत फिर दोबारा PDM 2 को हुकूमत दिलवाई। अगर ये जुडिशल कमीशन ही बनाना है तो इन तमाम चीज़ों पर बनाया जाए। उन्होंने नाज़रीन इकराम ठोक बजा कर लिहाज सारे ख़त्म करते हुए उन्होंने कह दिया। फिर उन्होंने खान साहब की भी ट्वीट सबसे पहले की कि मेरी हुकूमत किसने गिरवाई थी, किसने मेरी हुकूमत चलती हुई गिराई, किसने मैशत का जनाजा निकाला, किसने रजीम चेंज करवाया। तो नाज़रीन इकराम आज तहरीक इंसाफ ने भी ठोक बजा कर फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम जानती है कि 9 मई
में कौन कौन मुलव्वस था, किस किस ने अपना किरदार अदा किया। तो आप उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रऊफ़ हसन साहब हैं, उन्होंने कहा कि आपके दर्जा चारम का एक मुलाज़म है, उसके साथ पुलिस मुलाजमीन अगर ज़्यादती करते हैं तो आप थाने में जाकर उनकी पिटाई करते हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है, उसके लीडर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, शीशे तोड़कर उसको गिरफ़्तार किया जाता है, क्या वो उसकी इज़्ज़त नहीं? आपका दर्जा चारम का मुलाज़म अगर उसके साथ पुलिस कुछ बर्ताव गलत करती है तो आप थाने में चले जाते हैं, हमला आवर होते हैं। उसी पाकिस्तानी कौम जिन पे आप हमला आवर हो रहे हैं, उसी पाकिस्तानी कौम के टैक्सों के पैसों से आपकी तनख्वाहें जाती हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज सब लिहाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ख़त्म कर दिए। तो कशीदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। अल्लाह ताला हमें आपस में भाईचारे इत्तेफाक से मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज तक के लिए इतना ही। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।